चलिए इसी बीच हमारे साथ अब एक मैनेजमेंट जुड़ी है। वी वैद्यनाथन, चेयरमैन एंड एमडी हैं कैपिटल फर्स्ट की, और बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि QIP के जरिए कंपनी ने रकम जुटाई है। सर शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक तो ये रकम जो है 300 करोड़ की, ये QIP को सक्सेस जो मिली है उसके पीछे आप क्या कुछ कान मानते हैं और कौन सी कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? देखिए, मुझे आपके दर्शकों को ये अनाउंस करने में बहुत खुशी है कि वी हैव रेज्ड ₹300 करोड़ बाय वे ऑफ QIP, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हमने प्लेसमेंट किया है। हमने एट ₹390 a शेयर के प्राइस पे इस इक्विटी को प्लेस किया है। हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। वी गॉट इंटरेस्ट फ्रॉम excellent foreign institutional investors, domestic institutional investors, and we got Birla Asset Management, we got investment from HDFC Standard Life, we got investment from Goldman Sachs. तो इस तरह के बहुत अच्छी कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नेचर के कंपनीज हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है और इसे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, इन द कंपनीज फ्यूचर, इन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, इन द कंपनीज स्पेस जरूर कहा जा सकता है। चलिए सर, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस समय मार्केट की हालत कैसे देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे देखते हैं, और नई सरकार के आने के बाद स्थितियां जो बदली हैं पिछले 10 महीनों में, वो चीजें बेहतर हुई हैं, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आर्थिक आंकड़ों को देखकर। आपका क्या मानना है, क्या स्थितियां बेहतर हुई हैं या फिर जिन कॉर्पोरेट से आपकी बात होती है उनकी अभी और भी उम्मीद थी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट मूव से? देखिए, खराब तो सर्टेनली नहीं हुई है, और अगर आप मैं जरूर मानता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी मोदी सरकार के 8-10 महीने हो गए हैं तो कितना फर्क आया है, लेकिन अगर आप अपने आप को रिवाइंड करें और एक साल पहले देखें क्या हालत थी, सिचुएशन थी, वो उस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। इंटरेस्ट रेट्स कम हुई हैं, कम होने लग गई हैं। जो आर्थिक सिचुएशन है, जो फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, उसमें काफी हद तक कंट्रोल आ चुका है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल आ चुका है। जो जीडीपी ग्रोथ है वापस से बढ़ने लगी है। इस साल लोग कहते हैं कि 7.5-8% हो जाएगी, अगले साल 8% हो जाएगी। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है कंट्री के, वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं। मेरे हिसाब से चाहे आप स्टॉक मार्केट का इसका इम्पैक्ट आज देखें, कल देखें, आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में वैसे ही पूरे अच्छे हालात जो 2007, 8 या 6 में आपने देखे थे, वैसा एक सुनहरा वक्त इंडिया के आने वाले 4-5 साल में जरूर आने वाला है। सर, जो अगला सवाल है, हर निवेशक जानना चाहता है, अभी अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो क्या भारत में FI फ्लो कम होगा? देखिए, इस बात पे बहुत टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहां एक हाथ पे अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती हैं, और आई थिंक आने वाले टाइम में जरूर बढ़ेंगी, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक सिचुएशन इक्वली बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। और जहां पे आफ्टरऑल विदेशी पैसे को चाहे इंडिया में, चाहे चीन में, चाहे रशिया में, चाहे ब्राजील में, इन इमर्जिंग कंट्रीज में अगर तुलना करें तो डेफिनेटली इंडिया का अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया में डॉलर्स फिर भी मेरे हिसाब से आती रहेंगी, और आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी स्ट्रांग पोजीशन में है अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ेंगे भी तो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस पे, और साथ ही बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने जो रकम जुटाई है 300 करोड़ रुपए QIP के जरिए। चलिए इसी बीच अब अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है।